जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 या कक्षा 12 पास हैं और आंगनवाड़ी की तरफ से आने वाली 2025 के आखिरी की बम्पर भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी 2025 के आखिरी की नई बम्पर भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए पूरी आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको आंगनवाड़ी की तरफ से आई हुई इस बम्पर भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ सके। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई है। हम बात करते हैं पोस्ट नेम और नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम टोटल आपको वैकेंसियों की संख्या बता देते हैं। तो देख सकते हैं 6110 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। दो तरह की पोस्टें हैं। पहली पोस्ट आंगनवाड़ी वर्कर की है और सेकंड नंबर जो वैकेंसी है आंगनवाड़ी हेल्पर की है। आपको बता दें कि वर्कर के जो पद हैं तो कम है हेल्पर के मुकाबले, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि 6110 पदों पर भर्ती है तो सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 4500 से भी ज्यादा पद हेल्पर के हैं और बाकी जो पद बच रहे हैं वो वर्कर के हैं। दोनों के क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर के पदों पर आवेदन करने की सोच रहे हैं तो फिर कक्षा 10 और कक्षा 12 पास होना कंपलसरी है। वहीं पे अगर आप आंगनवाड़ी हेल्पर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो केवल और केवल कक्षा 10 पास हैं तो आप लोग हेल्पर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि इस भर्ती के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। पॉसिबल है कि आप हमारे द्वारा पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। वीडियो में आगे हम आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाएंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से 3 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। एक नोटिफिकेशन के अंदर आपको इस भर्ती के बारे में बताया गया है। सेकंड नोटिफिकेशन के अंदर आपको अप्लाई प्रोसेस यानी कि आवेदन करने के तरीके के बारे में बताया गया है और थर्ड जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर वैकेंसी की डिटेल दी गई है, यानी कि कहां पे कौन सी जगह पे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट पर कौन सी कैटेगरी की, वो आपको जानकारी मिलने वाली है। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। नॉर्मली 37 यानी कि 37 साल तक का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएगा और छूट के साथ में 42 यानी कि 42 साल तक का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात है, देख सकते हैं कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होना है। सीधी भर्ती के अंतर्गत डायरेक्ट आपकी मेरिट बननी है। मेरिट कैसे बनेगी? देखिए, अगर आप हेल्पर की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं तो आप 10th पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अब कक्षा 10 में जो भी नंबर आपको मिले हैं उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप वर्कर के पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो 12th पास होंगे तो आवेदन कर सकते हैं। तो कक्षा 10 कक्षा 12 में जो भी नंबर मिले हैं उसी के आधार पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और बाकी जो डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस वो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट आने वाली 10 दिसंबर 2025 की है। इस डेट तक आपको घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको आपके काम की लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे आपको ये सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हो उनके अपडेट उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल पे जाके टाइप करेंगे alljobgyan.com, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट समय से मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं आंगनवाड़ी वैकेंसी है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है।
6110 पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। आगे हम हेल्पर की कितनी वैकेंसी है एग्जैक्ट और वर्कर की कितनी वैकेंसी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आइए इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिपार्टमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट WCD यानी कि आंगनबाड़ी की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर, इसको शॉर्ट में AWW नोटिफिकेशन में कहा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आंगनबाड़ी हेल्पर AWH इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6110 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन है। आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो 19 नवंबर 2025 से आवेदन शुरू होकर के आने वाली 10 दिसंबर 2025 तक चलेंगे और इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने का प्रोसेस का PDF डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, जो हम आगे ओपन करेंगे। यहाँ देख सकते हैं rozgarmp.com नाम से आपके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है और अभी हमारी टीम एक्टिव है, कुछ कुछ पोस्ट भी कर रही है। आपको बता दें, आपको आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके विलेज एरिया की कुछ ही टाइम बाद यानी कि लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट और योजना से जुड़ी हर एक अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से मिलने वाली है। हम बात करते हैं कि आंगनवाड़ी की तरफ से आई हुई हेल्पर और वर्कर के पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 10th पास हैं तो फिर आप हेल्पर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 12th पास हैं तो फिर आप वर्कर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट यानी कि उम्र की सीमा के बारे में। तो देख सकते हैं कम से कम 18 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए दोनों पोस्ट पर आवेदन करने के लिए। अधिक से अधिक नॉर्मल 37 यानी 37 साल और छूट के साथ में 42 यानी कि 42 साल तक का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकता है। इसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएं तो आप देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल बताई गई है। जो आंगनबाड़ी वर्कर की पोस्टें हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी वो आप देख सकते हैं 1316 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन है। आंगनबाड़ी हेल्पर के 4794 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। टोटल 6110 पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाएं तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी है, आपको बताया गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे आप जनरल OBC EWS से हैं, तो 500 यानी कि 500 रुपए की एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं 250 यानी कि 250 रुपए की एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। इसके नीचे आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। फर्स्ट नंबर पे कहा गया है शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट 10 12th एज अप्लीकेबल, यानी कि पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके 10th या 12th में जो भी नंबर्स हैं उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। इसके बाद नो रिटर्न एग्जाम यानी कि एग्जाम नहीं होगा, उसकी पूरी तरीके से गारंटी यहाँ पर बताई गई है। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डिपार्टमेंट के द्वारा इंटरव्यू भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जा सकता है। इंटरव्यू मीन्स बस आपसे नॉर्मल जानकारी पूछी जाएंगी आपके बारे में, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। फाइनल सिलेक्शन आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट है वो वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही जो फाइनल आपकी मेरिट है वो आने वाली है। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे अप्लाई का एक लिंक देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके नीचे ध्यान रखिएगा 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। पहला तो अप्लाई ऑनलाइन का ही लिंक दिया गया है। दूसरा नोटिफिकेशन जो डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसियों को लेकर जारी किया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर है। अप्लाई प्रोसेस PDF यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा अप्लाई करने का एक PDF भी जारी किया गया है, यानी कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। लगभग 11 स्टेप हैं जिनको फॉलो करके आप आंगनवाड़ी की इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और आखिरी में वैकेंसी डिटेल का भी PDF यहाँ पे हमने अटैच कर रखा है, यानी एक एक पोस्ट की जानकारी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी जहां से ये वैकेंसी आई हुई है। तो हम 1 बाय 1 करके 2-3 चीज़ें आपको दिखा देते हैं। पहला तो डिपार्टमेंट के द्वारा जो वैकेंसी को लेकर PDF आया हुआ है, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस का, और फिर एक एक वैकेंसी का PDF। तो देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने एक क्लिक की बटन है, एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं तो गूगल ड्राइव में हमारा एक नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमारा जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा ये जो नोटिफिकेशन है ये ओपन हो चुका है। और सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे
ICDS डिटेल एडवर्टाइजमेंट का ये पीडीएफ है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि सबसे पहले डेट्स बताई गई है 19/11 यानी कि 19 नवंबर से आप आवेदन कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट यहाँ पर आपको बताई गई है 10/12 यानी कि 10 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। डेट का ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर रात के 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली जानकारी यहाँ पर दी गई है, अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर 1316 AWW, मैंने आपको बताया था ना आंगनवाड़ी ये वर्कर के लिए AWW का इस्तेमाल किया गया है। एंड 4794 जो पोस्टें हैं AWH यानी कि आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 6110 पदों पर नोटिफिकेशन है, ठीक है। एलिजिबल जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपको बताया गया है वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि नो अदर मोड ऑफ अप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, यानी किसी और तरीके से आप आवेदन नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ पोस्ट इज इंडिकेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यानी कि 6110 पोस्टें हैं वो उनकी संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके बाद कुछ टर्म और कंडीशन बताई गई है जहां से आप इसके जो फुल नोटिफिकेशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहां पर आपको एक वेबसाइट दी गई है। इसके अलावा कोई भी अपडेट अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड चाहिए तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करने के लिए बोला गया है। ये डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटा सा नोटिफिकेशन था जहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी और कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है और बाकी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी उसके बारे में बताया गया है। ये तो हो गया आपका पहला नोटिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं जो अप्लाई प्रोसेस को लेकर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अप्लाई प्रोसेस का जो पीडीएफ है यहाँ पे क्लिक की बटन है, इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही यह पेज लोड लेगा और ओपन का ऑप्शन आएगा। जस्ट एक बार क्लिक करेंगे ओपन की बटन पे, अभी आपके सामने ये पूरा पेज आ चुका है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है हाउ टू अप्लाई, यानी कि आवेदन कैसे कर सकते हैं। एक यहाँ पे लिंक दिया गया है और कहा गया है कि गो टू URL क्लिक ऑन दी एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले, यानी फर्स्ट आपका प्रोसेस है इस लिंक पे जाना, सेकंड है एडवर्टाइजमेंट जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक करना। इसके जस्ट आगे यहाँ पे थर्ड नंबर पे कहा गया है टू रजिस्टर्ड क्लिक ऑन ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन, यानी कि फिर आपको एक ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये स्क्रीनशॉट अटैच किया गया है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन का ये पेज आपको दिखाया गया है। फिफ्थ नंबर पे कहा गया कि आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव एन OTP योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी कि फोन नंबर और ईमेल आईडी पर आपको OTP मिलेगा। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन रिक्वायरमेंट पोर्टल, यानी कि OTP फिलअप करते ही आप जो है तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। 7th नंबर पे लॉगिन करने के लिए बोला गया है। 8 नंबर पे आपको डायरेक्शन बताई गई है कि आपको ऐसे फॉलो करना है अप्लाई करने के लिए। नीचे आते हैं 9 नंबर पे सेलेक्ट आंगनवाड़ी इंगेजमेंट पोर्टल, फिर आप सेलेक्ट करेंगे। 10th नंबर पे रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है, एक बार आप रीड कर लेंगे। और 11 नंबर पे है सेलेक्ट द पोस्ट टू बी अप्लाइड, यानी कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो आपको सेलेक्ट करना है। 12 नंबर पर है फिल योर डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी डिटेल फिलअप करनी है। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ फॉर्म 3rd नंबर पे है, यहाँ पर देख सकते हैं आंगनवाड़ी की जो आपकी फी पेमेंट है, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 500 रुपये जर्नल में और हेल्पर के लिए 300 रुपये, ये आपको बताई गई है। बाकी यहाँ पर जो SC ST है उनको लिए 250 है और यहाँ पर 150 है। तो ये पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फी आपकी लगेगी। फर्दर रेफरेंस डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फ्यूचर के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेना है। इसके अलावा भी आपको बताया गया सेव योर एप्लीकेशन ID फॉर फर्दर रेफरेंस, यानी कि आपको एप्लीकेशन ID भी सेव करके रख लेनी है, ठीक है। ये तो हो गया एक PDF। अब हम आपको वैकेंसियों की जानकारी भी देते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक वैकेंसी डिटेल PDF करके लिंक मिलेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके बटन है, एक बार आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं फिर से 4.2 MB का PDF आएगा। बहुत ही बड़ा PDF है क्योंकि एक एक वैकेंसी की डिटेल जानकारी दी गई है। अब यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले तो स्टार्टिंग में रिगार्डिंग वैकेंसी ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, पहले वैकेंसी जो वर्कर की पोस्टें हैं वो बताया गया। स्टेटस ऑफ रिजर्वेशन, किस कैटेगरी की वैकेंसी है, किस विलेज के अंदर, किस गाँव के अंदर वैकेंसी है, आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्टें हैं, आंगनवाड़ी सेंटर का कोड है, ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों के नाम आपको दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि ये लगभग 188 पेज का PDF है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। लगभग ये बहुत ही बड़ा PDF है, ठीक है। हम यहाँ पर आखिरी पेज पर आ चुके हैं। अभी आंगनवाड़ी हेल्पर की आपको वैकेंसी शो कर रही होगी तो आप इसको देख सकते हैं ओपन करके, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।